मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल के जरिए मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। पाकिस्तान में चैलेंजेस के बावजूद 1 साल में मौशी इस्तेहकाम लाए। जोहरी, पन और शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। बाहमी मफादात की तकमील के लाहे अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। उधर वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की मुलाकात। शहबाज शरीफ से बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के चेयरपर्सन बराए सदारत ने भी मुलाकात की। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ्द के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म का खत भी मिला है, अपनी टीम के साथ आने का पैगाम भेजा है। जजेस की खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। IMF वफ्द को कहा, आपको सारी तफसील बताना हमारा काम नहीं। किसी को भी पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक हासिल नहीं। स्पीकर अयाज सादिक पार्लियामेंट से मुतालिक रिमार्क्स पर बरहम। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट से मुतालिक अल्फाज इस्तेमाल किए। मुआज़िज़ जज को पैगाम पहुँचाएं, इस तरह का बयान पार्लियामेंट के लिए काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट को जाली करार देने पर स्पीकर ने कहा, जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाह भी ले लेते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उमर अयूब की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली की लाइव स्ट्रीमिंग बार बार रोकी जाती रही। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन न बने। दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देने वाले आपके खैर खा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब में तलबा से खिताब। कहा, कुछ लोगों को मेरा और बच्चों का प्यार का रिश्ता बर्दाश्त नहीं। मुल्जिमों ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी चैलेंज क्यों नहीं की? क्या ये मुल्जिमों की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 10 मुल्जिमों ने तो ट्रायल चैलेंज करने पर मुझे वकील किया था। लीबिया कश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानी सवार थे, 2 जिंदा बच गए। दफ्तर खारजा हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी खारजा अमूर में ब्रीफिंग। कहा, जिंदा बच जाने वालों ने बताया, कश्ती में 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी सवार थे। कश्ती में सवार बेशतर अफराद जहां बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। PFUJ की मुतनाज़ पीका एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं, मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे बाद इलेक्शन कराने वालों को सर्टिफिकेट मिल गए, हमें अब तक नहीं मिला। CSS 2024 के नताइज से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। वकील ने कहा, जुडिशरी पिलर ऑफ स्टेट है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने कहा, पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है।
नैब में सफाई हो गई, अफसरान को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का आबाद हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जमानत देता हूँ, कराची में नस्ला टावर जैसा वाकया रोनमा नहीं होगा। मलिका कोहसार, मली और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मरी की वादियां मजीद हसीन हो गई। मरी के तमाम रास्ते और रोड्स हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले हैं। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। अवाम का दाखिला मुफ्त, आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा होगा। Years back in early 70s, when I was part of a project, my late father was establishing a steel plant here in Rashidia, Dubai. And today again, standing here in Dubai for this summit, Dubai has become a city where the future meets the present, a hub of global economy, commerce, and technology. And it is absolutely amazing to go around and see the most innovative interventions Dubai has introduced over the last many years. Ladies and gentlemen, this gathering could not have come at a more opportune time as the region begins to recover from the tumultuous aftershocks of the tragic conflict in Gaza, which has claimed over 50,000 innocent Palestinians. It is now our hope that the genocidal operation will be followed by lasting peace. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. That is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 boundaries and Al-Quds as its capital. Ladies and gentlemen, today I address this august gathering of visionaries, policymakers, and global leaders as the Prime Minister of Pakistan, a nation that over the past 7 decades has navigated immense challenges while remaining steadfast in its commitment to progress, resilience, and international cooperation.